अब वक्त आया है कि तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस में, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के खिलाफ एक ग्रैंड प्लान बनाया गया। ये ग्रैंड प्लान क्या है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी पहली किस्त आपने देख ली। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद किस्तें उसकी आपको सामने आएंगी। इसके हवाले से हम इसका पर्दा चाक करेंगे, आपको बताएंगे कि इस ग्रैंड प्लान में क्या कुछ शामिल है। फिर हम आपको बताएंगे कि मरियम औरंगजेब साहिबा एक बहुत बड़ी हरकत करने जा रही है। वो हरकत क्या है, वो साइलेंटली एक चीज को, एक कमीशन को किल कर रही है। वो कौन सा कमीशन है वो आपको हम बताएंगे। साथ हम डिस्कस करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बड़े सियासी लीडरान को अपने आप को साबित करने के लिए कि वो सच्चे हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में, और ये हम जाके एंड में डिस्कस करेंगे। पहले जो आपको प्लान है, ग्रैंड प्लान, उसका बताएंगे। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, खान साहब के खिलाफ अभी से नहीं, जब से खान साहब निकाले गए हैं तो एक चीज तो तय है कि खान साहब को कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी उनकी बन चुकी है उसको डैमेज करना है। अब उसको डैमेज करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या कुछ आइंदा किया जाएगा, इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आज आपने इस ग्रैंड प्लान की जो है केस देखी, जिसमें इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, उसमें से एक चंक को निकाला गया, उसको हाईलाइट किया गया। मेरा पिछला व्लॉग भी उस बारे से, और अब से कुछ देर कबल जब मैं नेशनल असेंबली में मौजूद था, नेशनल असेंबली का जो इजलास है उसकी कार्रवाई कवर कर रहा था, तो ख्वाजा आसिफ को सबसे पहले मौका दिया गया और ख्वाजा आसिफ ने बात का स्टार्ट ही वहां से लिया कि उस ग्रैंड प्लान पर अमल होता दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को कौम से माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए भाई? कि खान साहब ने एक यू टर्न ले लिया। कौन सा यू टर्न लिया? अमरीकी साजिश के हवाले से यू टर्न ले लिया। खान साहब को इसके कानूनी नताइज भुगतने चाहिए, सियासी नताइज भुगतने चाहिए। जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो किसी भी तौर पर जो है वो इमरान खान को कबूल करने को तैयार हैं, जबकि इमरान खान साहब इंतहाई गलत हैं और उनके फॉलोअर्स अंधे हैं। तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, जरा आप भी सुने। उसने ये सारे के सारा जो एक आईनी प्रोसेस था, उस आईनी प्रोसेस को बैरूनी साजिश का और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया, इसके ऊपर, और उस साइफर को जो है उसकी बुनियाद बनाया जी। हाल जो कहता है इस बिहाइंड की, इट्स ऑल ओवर, नो इट्स नॉट ऑल ओवर। अब वक्त आया है कि तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस में, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। तो ये देखा आपने, ये मुनज्जम तौर पे पहले अखबारात में बाकायदा खबर शाया हुई, फिर उस पर एनालिस्ट बोलना शुरू हुए, और आज उसी प्लान के तहत जो ख्वाजा आसिफ है उनका पहला जो इजहार ख्याल था कौमी असम्बली में, वो इमरान खान साहब के खिलाफ था, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न ले गए। तो उस ग्रैंड प्लान के तहत प्रोग्राम अब यह है कि इमरान खान साहब को दिखाना है कि जैसे बाकी सियासी लीडरान हैं, ये शख्स भी बिल्कुल वैसे ही लीडर है। बाकी सियासी लीडरान के हवाले से क्या परसेप्शन डेवलप है, आपको पता है जरदारी साहब की परसेप्शन क्या है, आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की परसेप्शन क्या है, आपको पता है शहबाज शरीफ की परसेप्शन क्या है। तो ये प्लान का मकसद ये है कि यार जिस जिस तरह के बाकी है ना, इमरान खान साहब में कुछ अलग नहीं है, ये भी बाकी हैं। और वो क्यों जरूरत पेश आई है इस ग्रैंड प्लान की? इस ग्रैंड प्लान की जरूरत इस वजह से पेश आई है कि खान साहब की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, खान साहब की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने बहुत सारे इदारों के बहुत जगह पे उनको हर्डल्स क्रिएट कर दिए। हर्डल्स किस तरह क्रिएट कर दिए हैं? पुलिस चाहती है खान साहब को गिरफ्तार करें, लेकिन खान साहब के घर के बाहर जो कारकुनान का तांता बन जाता है तो खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस चाहती है खान साहब के खिलाफ एक्शन लें, एफआईए चाहती है खान साहब के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन जब वो एक्शन लेने लगते हैं उनको जजेस की जानिब से कभी अथर में अल्लाह कहते हैं आप सबसे बड़ी सियासी पार्टी, मकबूल पार्टी के रहनुमा हैं, आपके खिलाफ इस तरह अगर क्रैक डाउन हुआ तो हम देख लेंगे, इसको नहीं होने देंगे, गैर कानूनी कदम किसी इदारे को नहीं उठाने देंगे, तो फिर खान साहब बच जाते हैं। तो इस तमाम चीजों से ना बड़े परेशान है। वो कहते हैं यार ये इतना पॉपुलर, और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये पॉपुलैरिटी खान साहब को 2/3 मेजोरिटी की तरफ लेके जा रही है, और 2/3 मेजोरिटी आ गई
तो आपको पता है कि वंस ही गेट 2/3 मेजोरिटी तो खान साहब के पास इख्तियार होगा, वो इख्तियार जो वो बार बार कहते हैं कि मुझे 2/3 मेजोरिटी दो ताकि मैं तुम्हारे मुल्क में चेंजेस कर सकूं, ताकि मैं अपनी मर्जी के जो है कवानीन बनाकर चोरों को भी अंदर कर सकूं, मैं अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश कर सकूं, मैं अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर जो बाहर पैसा चोरी हुआ है उसके हवाले से कानून साजी कर सकूं। तो वो कहते हैं कि मुझे 2/3 मेजोरिटी से लाएं, लेकिन इस 2/3 मेजोरिटी के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि खान साहब अगर 2/3 मेजोरिटी से आ गए तो भाई हमारा तो पत्ता हो गया साफ। तो दैट्स वाई इस ग्रैंड प्लान के तहत कोशिश ये की जाएगी कि खान साहब की पॉपुलैरिटी को डेंट डाला जाए, और उस डेंट डालने के लिए कभी वो प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जाएगा। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली कि अभी जो गैलप सर्वे आया है इसमें मैं आपको बता दूं कि 57% ऐसे लोग हैं कि जो टीवी नहीं देखते हैं, 74% ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पिछले एक महीने में टीवी बिल्कुल नहीं देखा है, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 30% अब ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने टीवी देखना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसका मतलब है पीपल आर रिलाइंग ऑन द फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ऑन इंटरनेट विदाउट सेंसरशिप, और वही इंफॉर्मेशन हम अपने वीलॉग्स में आपके साथ खुलकर शेयर करते हैं जो हम के टेलीविजन पे नहीं शेयर कर सकते। मैं मतलब जीटीवी में अगर ताल्लुक रखता हूं, मैं उसमें एंकरिंग करता हूं, मैं वहां पे खबरें देता हूं, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो जीटीवी पे नहीं कर सकता यहाँ पे आपके के साथ खुलकर कर सकता हूँ। इसी वजह से हम कहते हैं हमें सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हम दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्लान खान साहब के खिलाफ बन गया और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसी इम्प्लीमेंटेशन की मजीद एक साथ आगे देखेंगे आप कि खान साहब की पब्लिसिटी पे किस तरह से डंड डाला जाता है। खान साहब को क्या पता इस सिलसिले में वीडियोज आए मजीद, क्या पता इस सिलसिले में कोई नई कैंपेन चले, क्या पता खान साहब की अपनी पार्टी के लोग छोड़ के जाएं। तो ये तमाम जो है वो खान साहब के खिलाफ राइट बिफोर इलेक्शन इंप्लीमेंट होना है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को किल करना चाहती है। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन एक कमीशन है जो कि हुकूमत के हवाले से मालूमात की रसाई को जर्नलिस्ट तक आसान बनाता है या आम पब्लिक तक। कोई भी शख्स उठ के कह सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मेरा राइट है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए फलां, वो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में एप्लीकेशन देता है, उनको ईमेल करता है या फिर उनको जाके मिलता है, दरखास्त करता है, उसको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आपको पता है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान के हवाले से जो तोशाखाना रेफरेंसेस थे, इसमें इंफॉर्मेशन के हवाले से जब राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखा गया तो ये मामला हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ा। दिस मीन्स कि आप जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं इस कमीशन के थ्रू। अच्छा, खान साहब के दौर में तो ये आजाद था, लेकिन अब मरियम औरंगजेब साहिबा चूंकि इसका कमिश्नर होता है, इस कमीशन का चीफ कमिश्नर जो है वो अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, नया कमिश्नर वो नहीं लगने दे रही। क्यों नहीं लगने दे रही? उनको पता है कि उनका दौर है। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में जर्नलिस्ट मांगेंगे चीजें कि वो मुझे बताएं कि उस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल है, उसके जो फाइनेंशियल बैकअप दें जरा हमें, उसके हवाले से ऑडिट रिपोर्ट दी जाए। तो वो उनको चुभ रही है कि अगर ये तमाम प्रोवाइड कर दी तो वो तो करप्शन की दास्तानें जुबानें ज़द-ए-आम हो जाएंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए वो नया कमिश्नर नहीं लगा रहे हैं। और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है आप ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटा जाएगा अगर ये किया, और राइट टू इंफॉर्मेशन का गला घोटा जाएगा अगर ये किया, जो हरकतें ये करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, इस हवाले से मरियम औरंगजेब साहिबा बड़ी एक्टिव हैं और वो ये नहीं होने दे रही हैं। हमने ये खबर हमें पहुंच गई थी, हमने कहा कि आपके साथ शेयर लाजमी करनी है ताकि इसके हवाले से आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करें कि राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन को बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपको अपने जख्म दिखाने पड़ते हैं। इमरान खान की जानिब से वो वीडियो जारी की गई है जिसमें गोलियों के निशान है, एंड यू कैन सी दैट कि जिसकी वजह से खान साहब बेचारे चल नहीं पा रहे थे और उस पर प्रोपोगेंडा हुआ कि देखें इन्हें तो गोलियां लगी नहीं है, देखें ये जो गोलियां हैं ये 4 गोलियां खा के बैठा हुआ है, तो ये डिस्प्रीन की गोली तो नहीं लगी थी। ये देखें, ये पुरानी वीडियोस निकाल के कि ये देखें ये तो चलता हुआ जा रहा है, ये लंगड़ा के चल रहा है, 100 बातें की गई और वो बेचारा मजबूर हो गया अपनी वीडियो दिखाने पे। अब राइट नाउ आप देख लें कि ये उनकी गोलियों के निशान है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यार क्या हकीकत है क्या सच। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब
यहाँ पे लोग यकीन तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको अपनी जख्म की आप ये कह सकते हैं पिक्चर ना दिखाई जाए, वीडियोस ना दिखाई जाए और बताया ना जाए यार खुदा के लिए मुझे सही तरह गोलियां लगी थी। तो ये अलमिया है हमारा। अल्लाह करे अल्लाह हमें हदायत दे। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी, इंशाल्लाह कुछ मजीद इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास ज़रूर आएंगे। बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।